कि जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम तमाम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म होने के रीज़न्स क्या हैं? हमारी अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जिससे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमारे प्यारों की हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जिससे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। दुनिया की हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जो काम हम करने निकलते हैं, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जो सोशल मीडिया हम देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया हम देखते हैं, उसके हिसाब से हमने अपने ज़हन में कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रखी। फिर कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमको पूरी करनी है, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका साथ ख़्याल रखना है, फिर रोज़ ज़िंदगी में साथ चलना-फिरना भी है, हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, बाकी चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। तो एक इंसान के लिए ये बहुत सारे काम होते हैं, इससे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। फिर हमारे इर्द-गिर्द की जो एनवायरनमेंट है हम उस पे भी काम नहीं करते, तो उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें बहुत स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं। तो ओवरवेल्म हो जाना एक नॉर्मल आम सी बात है। लेकिन जब भी हम ओवरवेल्म होते हैं तो 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक तो ये, मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं करता हूँ, बजाए इसके कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये बातें सुन के कोई किसी के ज़हन पे इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो आई ट्राई एंड सिट बैक एंड ट्राई टू रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दैट माय एक्जिस्टेंस इज़ इम्पोर्टेंट, बट मैं नहीं भी अगर ये सारे काम एक दिन करूँगा, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। ये रिश्ते भी चलते रहेंगे, लोग भी ठीक रहेंगे, सारे काम होंगे। मेरी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं भी होऊँगा कल, तो ये दुनिया के मामलात मुझ पे नहीं खड़े, ये चलते रहेंगे। तो जब आप ये सोचेंगे, तो आप पे प्रेशर थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाएगा, आपका प्रेशर, क्योंकि वैसे आपको लगता है, ये सारे काम कौन करेगा? मुझे ही तो करने हैं। जो बच्चे जिनके माँ बाप बचपन में जिसका बाप फौत हो जाता है, वो बच्चा भी पल बिज बढ़ भी जाता है और काम भी अपने कर लेता है, बाकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें कर जाता है, ठीक हो गया? सो एक तो ये आपने करना है कि मेरे पे दुनिया के सारे मामलात नहीं खड़े, स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट। और कभी-कभी नहीं पता चलता आदमी को, बट आप डिसएंगेज होके सोचते हैं जब बैठ के आराम से, तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। तो इसको रिलीज़ करना होता है, रिलैक्स करने की कोशिश करना होता है। अपने ज़हन को उस रूटीन में से, पार्ट ऑफ उस रट में से आपको बाहर निकालना होता है। दूसरा, रीप्रायोरिटाइज़ कर लें अपनी चीज़ों को। और प्रायोरिटाइज़ेशन का बड़ा सिंपल से कुछ उसूल हैं। एक ये कि भई प्रायोरिटीज़ की हमें नहीं समझ आती ना, तो प्रायोरिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है, जब आप प्रायोरिटाइज़ कर लें चीज़ों में, कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है? कौन-सी चीज़ इस वक़्त इम्पोर्टेंस है, प्राइम इम्पोर्टेंस की है? और कौन-सी चीज़ इस वक़्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन 3 चीज़ों को जब आप कंपार्टमेंट्स में डाल देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़िल वक़्त, इस वक़्त कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। कौन-सी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चल रही है, बैक बर्नर पे इसको रखा जा सकता है, उससे आपको वो टाइम बच जाएगा जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़, और जो इस वक़्त प्राइम इम्पोर्टेंस की है, उस पे ध्यान देते हुए। ठीक हो गया? ये एक दूसरा तरीका है जिससे आपके ओवरवेल्म होने से आप जो है वो उसका आप कमी आ सकती है। उसके अलावा समहाउ हम बीच में से भूल जाते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज़ भूल जाते हैं। हम अपनी डाइट का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उनके साथ टाइम शेयर करना अपना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। वो चीज़ें करना, वो चीज़ें जो आपको रिलैक्स करती हैं। कोई भी ऐसी टेक्नीक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्नीक्स हैं जो आप करते हैं। म्यूज़िक सुन के अगर आप होते हैं, एक्सरसाइज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डोपामाइन और सेरोटोनिन का हमें आज तक पता ही नहीं चला कि वो सारे हैप्पी हार्मोन जो हम दुनिया से चाहते हैं कि ये हमें खुश करें, वो हमको खुद अपने पे काम करके अपनी खुशियों के ऊपर काम करना होता है। ठीक है जी? सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये ओवरवेल्म होने की जो मामलात हैं, और कभी-कभी एक्सपेक्टेशंस को, दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, वो जस्ट लेट इट गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। कौन ज आपने जिसके लिए जो करना था कर दिया। वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं या नहीं समझते। उनके साथ फिर आपने कैरेट एंड स्टिक के हिसाब से, सज़ा और जज़ा के हिसाब से, या कितना किसको पास रखना है, कितना किससे दूर रहना है, या कितना अपनी ज़िंदगी में उनको रखना है या नहीं रखना, ये सारी चीज़ें हमारी करने की हैं। हम इन चीज़ों को अगर कंपार्टमेंटलाइज़ कर लेंगे, या इन चीज़ों को एक दफ़ा बैलेंस में रखने की कोशिश करेंगे, और एक कॉन्शियस सी एफर्ट करेंगे, माइंडफुल होके एफर्ट करेंगे, और रूटीन से बाहर निकलना, ओवरवेल्म होने का एक और से बाहर निकलने का एक तरीका ये भी है कि आप रोज़ जो काम करते हैं, अगर अगले दिन वही उसी तरह दिन शुरू करेंगे, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह दिन चलेगा आपका। वही चीज़ें, वही जो सोशल मीडिया, वही डिजिटल मीडिया जो आप देखते हैं, वही लोग जिनसे आप मिलते हैं, उसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उस रूटीन में से अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो कुछ ना कुछ नया करना होगा। ये तो, और इसी तरह आप जब चीज़ें ट्राई करेंगे, अच्छा कुछ
वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको रिलैक्स करती थी, खुश करती थी, आपने वो छोड़ दी हैं। वक़्त नहीं होता, उसके लिए भी अपना वक़्त निकालना होता है। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.